Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, from today onwards, we are beginning off with the Revise With Me series, right? The series which you have all been waiting for. From the last 3 years, the most comprehensive targeted based series for UPSC, CSE prelims. एंड हर साल देखिए इस पर्टिकुलर सीरीज से बहुत सारे सवाल आते हैं, राइट. मेनी पीपल हैव यूटिलाइज दिस सीरीज एंड हैव क्रैक्ड द प्रीलिम्स विद ईज. सो अगर आप फॉलो करते हैं, आई अश्योर यू दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू, राइट. यहां पे देखिए कोई टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, टारगेटेड टू द पॉइंट्स, फैक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा, वो पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा जहां से आपका क्वेश्चन गलत होता है. दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज. सो 2 साल पहले मैंने स्टार्ट करी थी, दिस इज द थर्ड वर्जन, ठीक है, फॉर 2025, ठीक है. सो आई वेलकम यू ऑल. एंड जिसको भी देखिए इस पर्टिकुलर चीज की पीडीएफ चाहिए, राइट, मेनी पीपल आस्क मी फॉर द पीडीएफ कि सर पीडीएफ कहां मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज्वाइन कर लो, ठीक है. ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ, जो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है. सो वो पूरी की पूरी पीडीएफ, राइट, दैट विल बी अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल द सिविल्स क्लब. आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है. एंड ऑल्सो देखिए इस साल हम लोगों ने क्या है, एक और हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेमोनिक सीरीज, ठीक है. मेमोनिका मैं इसका नाम रखूंगा, राइट, डेफिनेटली. एंड ये भी वीडियोस आपको मिलेंगी यहाँ पे, सो दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स को चीजें याद नहीं होती, ठीक है, चीजें याद नहीं होती. सो द आइडिया इज कि कैसे उन सबको याद करवाया जाए, ठीक है. ये हम यहाँ पे पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है, राइट. एंड लेट्स बिगिन विद दिस. आई अश्योर यू, ठीक है, बहुत मजा आएगा, प्रोवाइडेड आप अगर इसको सीरियसली फॉलो कर रहे हो, ठीक है. अगर आप इसको सीरियसली फॉलो कर रहे हो, आई अश्योर यू यू विल लाइक इट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू विल सी द मैजिक इन एग्जाम, ठीक है. यू विल सी द मैजिक इन एग्जाम. देखो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, तो 2024 में, ठीक है, यही क्वेश्चन आया है कि इमरजेंसी कौन से पार्ट में है, अभी मैं दिखाने वाला हूं, ठीक है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज आस्क्ड, और यहाँ आप मेरे सामने स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है, राइट. सो डोंट थिंक कि ये कोई जोक होने वाला है. नो 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 नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी एनी जोक, ठीक है, राइट. ये बहुत ही काम की चीज होने वाली है, ठीक है. तो प्लीज इसको आप लोग सही से करिएगा, ठीक है. और जो भी यूट्यूब पे है, जितनी भी सीरीज है, सबसे बेस्ट होने वाली है, ठीक है. चलिए, सो ऑन दिस नोट वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद पॉलिटी. पहले पॉलिटी करेंगे, देन हम लोग इकोनॉमी पे जाएंगे, देन हम लोग ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ऐसे करते करते, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद पॉलिटी, ठीक है. एंड लेट्स टॉक अबाउट प्रीएम्बल, ठीक है. तो प्रीएम्बल में याद रखिएगा, प्रीएम्बल में आपको ये 5 कीवर्ड्स पता होने चाहिए. एंड दिस इज व्हाट इज द नेचर ऑफ द स्टेट. और नेचर ऑफ द स्टेट याद करने का क्या तरीका है? ट्रिपल SDR. ट्रिपल SDR, फिर से रिपीट करो, ट्रिपल SDR, ठीक है. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ये इंडियन स्टेट का नेचर है, ये आपको पता होना चाहिए. ये इंडियन स्टेट का क्या होता है? ये इंडियन स्टेट का आपका नेचर है, ठीक है. अब बात करते हैं कि सर प्रीएम्बल की जब आप सीरीज पे आ रहे हो, ठीक है, तो वो भी बता दो थोड़ा सा कि सर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस. ऑब्जेक्टिव क्या है? सो ऑब्जेक्टिव की ट्रिक क्या है? JLEF. JLEF, ठीक है, JLEF, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है. ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट. अब जस्टिस कितने टाइप की? अब जस्टिस को याद करने का तरीका सर, जस्टिस पैसों से आता है. जस्टिस पैसों से आता है, यानी पैस, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल. पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल, जस्टिस पैसों से आता है, ठीक है. सर लिबर्टी कितने टाइप की है? लिबर्टी वेट होके फेसबुक चलाना, वेट होके फेसबुक चलाना, ठीक है. लिबर्टी ऑफ क्या है? वर्शिप, एक्सप्रेशन, थॉट, फेथ, बिलीफ. ये सभी के सभी कीवर्ड्स याद होने चाहिए. इक्वालिटी कैसी है सर? इक्वालिटी सो यानी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, राइट. एंड फ्रेटर्निटी, एंड उसके साथ क्या है? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल. तो ये आपको पूरा का पूरा ये चीज पता होनी चाहिए. दिस इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू, ठीक है, द कीवर्ड्स व्हिच आर मेंशन्ड इन प्रीएम्बल. सो आपसे सीधा पूछा जा सकता है क्या वहां पे इकोनॉमिक लिबर्टी की बात करी गई है, ठीक है, राइट. तो इकोनॉमिक लिबर्टी यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है. तो इस तरीके से कीवर्ड्स पूछे जाते हैं, ठीक है. मैंने आपको बता दिया ट्रिपल SDR, ठीक है, JLEF, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. और सभी के सभी मैंने आपको क्या है यहाँ पे याद करवा दिया, ठीक है. चलिए लेट्स मूव अहेड, ठीक है. सो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया अबाउट द प्रीएम्बल एंड इसके ये कीवर्ड्स जो फंसता है. नेक्स्ट बात करते हैं
कौन सा ऐसा एक्ट था विच वॉज द एक्ट विच अलाउड फॉर द फर्स्ट टाइम कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, ठीक है, वो क्या कर सके, वो, ठीक है, बजट को डिस्कस कर सके और क्वेश्चंस को एग्जीक्यूटिव से पूछ सके, ठीक है। सो आंसर इज 1892। यहां पे भी देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बट द करेक्ट आंसर इज 1892। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या इस पर्टिकुलर एक्ट से, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे क्या एग्जीक्यूटिव से, ठीक है, आपको मुझे बताना है, ठीक है, कौन से एक्ट से सप्लीमेंट्री यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा गया है, ठीक है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो 1892 का एक्ट का। अच्छा, कौन से एक्ट से ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस तो 1861, ठीक है। मैं कैसे याद रखता हूं, ऑर्डिनेंस, वंस, वंस याद नहीं है ना, ऑर्डिनेंस वंस, वंस है ना, वंस, तो वंस क्या है, वंस, वन वन 1861, ठीक है, राइट। तो ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ऑर्डिनेंस 1861, ठीक है, राइट। क्वेश्चंस मतलब डिस्कस द बजट, ठीक है, आस्क क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव 1892 से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो नेशनल फ्लैग वो अडॉप्ट ऑन 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, ठीक है, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है, ये चीज पूछी जा सकती है कि ये प्री इंडिपेंडेंस अडॉप्ट हुआ था, पोस्ट इंडिपेंडेंस अडॉप्ट हुआ था, तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्लैग वगैरह पे वो आप क्वेश्चन वैसे भी पूछ रहे हैं, है ना, ठीक है, राइट। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, 22 जुलाई 1947, ठीक है। अच्छा, देन हु इज कॉल्ड एज द गार्जियन, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का एक्ट है जो कि क्या करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि फंडामेंटल राइट को लेता है, ठीक है, तो वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। सो दिस इज द रीजन, ठीक है, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है, कि आर्टिकल 43B, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 43B बीसी यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है, ठीक है, राइट। एंड इट इज अ डायरेक्टिव टू द स्टेट दैट द स्टेट विल एंडेवर टू फॉर्म वॉलंटरीली फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और ये आया कौन से था, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से। सो 43B बीसी ऐसे याद रखना, 43 क्या है, 43BC, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, 43BC, ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा था, ठीक है, कि B वॉज विथ C, है ना। सो सिमिलरली पार्ट कौन सा होगा, पार्ट 9B जाएगा, क्योंकि B इज विथ C, ठीक है। तो ये भी यहां पे ध्यान रखना, ठीक है। एंड ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का आर्टिकल को रखने का क्या तरीका है, BC हट HT, यानी 243 देखिए ZH से स्टार्ट होता है एंड ZT तक जाता है, तो कहीं और डीप में पूछ ले आर्टिकल वगैरह, ठीक है, तो याद रखना कोऑपरेटिव सोसाइटी BC हट यानी H से स्टार्ट होगा T तक जाएगा। 243 देखिए सबको याद होता है, ZH से ZT तक, HT, बट ये ध्यान रखना, ठीक है, BC, ठीक है, BC जरा हट, अब देखो याद हो गया, ठीक है, राइट। कैसे, 43B इज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, 43B इज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, और जरा ZH से ZT तक, और 243 ये चीज यहां पे याद रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको क्या है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो ये मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है, जरा हट, ठीक है, फाइन। चलिए लेट्स मूव अहेड, ठीक है। अब बात करते हैं राइट टू रेपुटेशन, तो क्या ये फंडामेंटल राइट है, यस। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 21, ठीक है, क्योंकि दिस इज इनहेरेंटली लिंक्ड विद डिग्निटी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट टू रेपुटेशन अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इट्स अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में एंड आर्टिकल 22। अब पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन ये होता है कि आर्बिट्री कन्विक्शन कब होता है और आर्बिट्री अरेस्ट कब होता है, ठीक है। तो याद रखना CA, C पहले आया देन A, CA, तो 20 इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी कन्विक्शन, ठीक है, एंड 22 इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सो 20 पहले आया CA कन्विक्शन पहले आएगा, अरेस्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यसभा के जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो हमने प्रोविजन कहां से लिया है, दैट प्रोविजन हैज बीन टेकन फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको मैं कैसे याद रखता हूं, RSA याद है, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट की जो स्क्रीन होती है उस पर साउथ अफ्रीका के लिए रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका बोला जाता है, RSA। सो राज्यसभा साउथ अफ्रीका,
ठीक है, ये चीज आएगा। अच्छा, ज्वाइंट सीटिंग कहां से ली है? ज्वाइंट सीटिंग कहां से ली है? सो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, नॉमिनेटेड मेंबर टू द राज्यसभा, ये प्रोविजन कहां से लिया आपको नीचे बताना है। ठीक है, और मैं ट्रिक बता देता हूं, उसकी ट्रिक है एनआरआई। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है हमने कहां से लिया है। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स टू द राज्यसभा। ठीक है, देखिए आई विल ऑल्सो सी कि भाई बच्चे अगर कॉपरेट कर रहे हैं, वी आर लाइकिंग दिस, ठीक है, तभी देखो यार मैं करूंगा। ठीक है, एल्स यार मेरे पास ना ऑलरेडी थी, आई हैव अ लॉट ऑफ क्लासेस टू टेक। ठीक है, तो प्लीज ना मैं फिर ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। सो आई वांट यू गाइस टू बी यार की मेहनत करो। ठीक है, राइट, समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। सो इमरजेंसी प्रोविजन वी ऑल नो आर्टिकल 352 से 360 के बीच में आता है, ये सबको पता है। अच्छा, ये कैसे याद रखे सर? ये याद रखने का तरीका बताओ कि इमरजेंसी का कोई आर्टिकल है तो हम कैसे याद रखें। बहुत सिंपल है, देखो 356 सबको पता है प्रेसिडेंट रूल होता है ना। ठीक है, +4 कर दो, +4 कर दो तो आ जाएगी फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, है ना। -4 कर दो, -4 कर दो तो क्या हो जाएगा 352, वो आ जाएगी नेशनल इमरजेंसी। तो 352 से 360 तक है। ठीक है, तो ये क्या है, ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइन। सो 352 से 360 आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब देखो याद कैसे करिए। 360 अगर आपको आर्टिकल पता है तो 36 का हाफ क्या होता है? 36 का हाफ होता है 18। सो पार्ट 18 में क्या होता है? पार्ट 18 में, ठीक है, आपका इमरजेंसी की बात करी गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मैं और ऐसे याद रखता हूं, अगर आपसे कभी ये पूछा जाए ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कैसे है, ठीक है, इसको भी आपको पता होना चाहिए कौन से पार्ट में। तो देखो, जब आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो वो कुछ बोलेगा। अनटचेबिलिटी का आर्टिकल कौन सा है? 17, यानी पार्ट 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, और अगर आपने बहुत ज्यादा ही अति कर दी, यानी एक आगे बढ़ गए पार्ट 18 किसी के साथ, तो इमरजेंसी लग जाएगी। तो क्या है? इमरजेंसी लग जाएगी, यानी पार्ट 18 इज फॉर इमरजेंसी, पार्ट 17 इज फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, राइट। आर्टिकल 17 नहीं, आर्टिकल 17 तो मैंने लिंक करने का तरीका बताया। आर्टिकल 17 तो अनटचेबिलिटी का, बट किसी के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करोगे तो मैं पार्ट याद करवा रहा हूं, है ना। ठीक है, तो ये भी हमने क्या कर लिया, ये भी हमने यहाँ पे याद कर लिया। ठीक है, फाइन। चलिए लेट्स मूव अहेड। ठीक है, एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अगले इसको डिस्कस करते हैं। सो रिमेंबर कि प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे जो लॉज बनते हैं, दे कंटिन्यू टू रिमेन इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल इज रिवोक्ड। ठीक है, राइट, बट इमरजेंसी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इमरजेंसी में, ठीक है, जो स्टेट वगैरह पे लॉज बनाए जाते हैं, दे सीज, ठीक है, टू ऑटोमेटिकली वो सीज हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हट जाते हैं आफ्टर द 6 मंथ्स, जब इमरजेंसी खत्म होती है। सो दिस इज द डिफरेंस, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल वर्सेस इमरजेंसी का ये प्रोविजन, ये दो चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, बट यस, ठीक है, जो प्रेसिडेंट रूल में पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर, उसे यहाँ पे हटाया जा सकता है आफ्टर द स्टेट, बट ऑटोमेटिक हटते नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, राइट, आरएस यानी क्या मतलब? रूल्स कमिटी स्टीयरिंग कमिटी, या एसआर, ठीक, आर, ठीक है, राइट, एसआरआर मतलब स्टीयरिंग कमिटी रूल्स कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, या ऐसे भी याद रख सकते हो आरआर, सो रूल्स कमिटी राजेंद्र प्रसाद की है, और एसआर, ठीक है, स्टीयरिंग कमिटी भी राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इन दो कमेटियों के चेयरमैन थे, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑल राइट, देन प्लीज नोट, गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट, ऑल्सो गवर्नर ऑफ आसाम is empowered to ensure कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, डज नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल एरियाज, ठीक है, टू द ट्राइबल एरियाज एज वेल। ठीक है, बट रेस्ट जो ट्राइबल एरियाज में है, ठीक है, वहां पे प्रेसिडेंट एंजॉयज द सेम पावर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरियाज इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ दीज 3 स्टेट्स। ठीक है, राइट, आपका मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, देखो क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे याद रखो। ठीक है, कैसे याद रखो कि शेड्यूल्ड एरियाज में क्या है? शेड्यूल्ड एरियाज में जीएस। ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज में क्या है? जीएस, कि गवर्नर विल टेल कि क्या, कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, विल अप्लाई टू द शेड्यूल्ड एरियाज। ट्राइबल एरियाज में टीपी है, प्रेसिडेंट करेगा, बट आसाम में
का जो है 6 शेड्यूल में, वहां पे गवर्नर ऑफ आसाम, ठीक है, विल से कि भैया कौन सा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विल अप्लाई टू द ट्राइबल एरियाज विच इज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। ये चीज ध्यान रखना। तो मैं कैसे याद रखता हूं, जीएस, ठीक है, गवर्नर शेड्यूल एरियाज, ठीक है, में कौन सा अप्लाई होगा, और टीपी, टीपी मतलब, ठीक है, ट्राइबल एरियाज में प्रेसिडेंट एक्सेप्ट ये स्टार क्या है, आसाम, एक्सेप्ट आसाम। ये चीज ध्यान रखना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, यहीं से फंसाएगा। तो देखो मैंने यहां लिखा भी है, गवर्नर इज शेड्यूल्ड एरियाज, गवर्नर आपका शेड्यूल्ड एरियाज में, एंड प्रेसिडेंट ट्राइबल एरियाज में, बट एक्सेप्ट आसाम, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज यहां पे ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट, दैट प्रेसिडेंट, ठीक है, चलिए, आई थिंक सम इशू विद द इलेक्ट्रिसिटी, बट डोंट वरी, लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो प्रेसिडेंट वाला हमने देख लिया, गवर्नर वाला देख लिया, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, दैट सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट फॉर एग्जीक्यूटिंग द वेलफेयर स्कीम्स फॉर एसटीज, ये पूछा जा चुका है, एंड नॉट ईडब्ल्यूएस इन द स्टेट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि सेंटर जब डायरेक्शन देता है टू द स्टेट फॉर एग्जीक्यूटिंग वेलफेयर स्कीम्स, किसके लिए, ठीक है, इट इज फॉर व्हाट, ठीक है, इट इज फॉर आपका, ठीक है, इट इज फॉर दी, ठीक है, इट इज फॉर व्हाट, ठीक है, इट इज फॉर द एसटीज के लिए, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है, राइट। एंड इट कैन ऑल्सो गिव डायरेक्शंस कि भैया गिव इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग टू द माइनॉरिटी, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, जीएसटी पे, ठीक है, राइट, कौन सी लिस्ट में आता है, मतलब सेंटर स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं ऑन द जीएसटी, सो कंकरेंट पावर्स टू मेक द लॉज विद रिस्पेक्ट टू सेंटर स्टेट, ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, रेजिड्यूरी पावर ऑफ टैक्सेशन, ये तो पार्लियामेंट के अंदर आता है, ये हम सबको पता है। अब रेजिड्यूरी पावर के अंदर क्या क्या आता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, रेजिड्यूरी चीज को क्या, रेजिड्यूरी बेकार है, तो बेकार को यू विल वांट टू गिव इट अवे, जीईडब्ल्यू, यानी गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर टैक्स। तो ये आता है रेजिड्यूरी पावर ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया विद रिगार्ड्स टू द रेजिड्यूरी पावर ऑफ टैक्सेशन, फाइन, ठीक है।